रामनगरी में चल रहे विश्व स्तरीय संत सम्मेलन के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व कई संतों की मौजूदगी के साथ कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सांसद श्री सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचकर न केवल मौजूद संतों का आशीर्वाद लिया बल्कि कार्यक्रम को संबोधित भी किया। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसबीर सिंह की रिपोर्ट। भगवत प्राप्ति के योग हो जाता है। इन्हीं सब वचनों के साथ में और आचार्य श्री के चरणों में अनेकों प्रणाम, अनेकों अभिवादन, सभी महजनों के महनीय पादार में प्रणति और जय जय श्री। हमारे मंच पर पूज्य संत यहाँ पर विराजमान है। मैं सबको अयोध्या की धरती पर प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने से लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आए हैं, उन लोगों को भी प्रणाम। अब कहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम मनुष्य हैं। भगवान पाने का ही लक्ष्य प्राप्त करो, गुरुदेव को पाने का लक्ष्य प्राप्त करो। और अफसोस तब होता है जब हमारी आधी आबादी लक्ष्य विहीन है, उनकी लक्ष्य विहीन है। पूछो क्या कर रहे हो, कहेंगे पता नहीं, सोचा नहीं। तो आज मैं पूज्य संतों के तरफ से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से जाएं तो आगे जीवन कैसे जीना है इसका निर्धारण जरूर कर ले, लक्ष्य जरूर तय कर ले। भेड़ बकरी की तरह न किए, जानवर की तरह न किए। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और जहां तक सुना जाता है या प्रमाण मिलते हैं आप लोगों के द्वारा कि 84 लाख प्रकार के जीव इस धरती पर हैं। हाथी की तरह हमारे पास ताकत नहीं है, घोड़े की तरह हम दौड़ नहीं सकते, चिड़िया की तरह हम उड़ नहीं सकते, मछली की तरह हम पानी में रह नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी चाहे आसमान हो, चाहे जमीन हो, चाहे पाताल हो, सबके ऊपर अगर प्रभाव है तो मानव जाति का है। एक जज हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर इलाहाबादी। वो कविता लिखते थे
मतलब वर्तमान जगत की बात कर रहा हूं, जिनको हम आगे निकल गए, वो क्या, वो अपने देश के कानून को मानते हैं, यानी धर्म को मानते हैं, और हम धर्म को तोड़ने में हमको आनंद आता है। इसलिए आज हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और हमारे महाराज जी भी आ गए, और यहां से जब जाएं तो आप एक नए संदेश के साथ जाएं, नई ऊर्जा के साथ जाएं। ये हमारे जगत गुरु और नए संकल्प के साथ आप यहां से जाएं। एक जगह मैंने पढ़ा, उम्र 80 साल है, किसी की उम्र 90 साल है, किसी की उम्र 100 साल है। तो कोई विद्वान लिखता है कि लोग जिंदा तो 90 साल तक रहते हैं, लोग जिंदा तो 90 साल तक रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी शरीर तो जिंदा 90 साल तक रहता है, लेकिन किसी की 60 वर्ष में उम्र समाप्त, 60 वर्ष में जीवन समाप्त हो जाता है, किसी का 65 वर्ष में जीवन समाप्त हो जाता है, किसी का 80 वर्ष में जीवन समाप्त हो जाता है। हमने अपने मन पर जोर दिया कि विद्वान कहते हैं कि जिंदा तो 90 साल तक है, लेकिन बताते हैं इनकी मृत्यु 30 साल पहले हो गई है। तो उस विद्वान को जब मैंने थोड़ा और पढ़ा तो निकल करके ये आया कि जिस दिन आदमी के जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाता है, शरीर केवल जिंदा रहता है, आदमी उसी दिन मर जाता है जिस दिन उनका लक्ष्य समाप्त हो जाता है। और लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि महल बनाने का ही लक्ष्य आप प्राप्त हो। क्या किए, खाए पिए, बच्चा पैदा किए और मर गए। अफसोस तो गुरु जी का होता है जब एक 20 साल के नौजवान से पूछे कि आप क्या कर रहे हो, एक 25 साल के किसी इंसान से आप पूछो कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है सोचा नहीं, सोचा नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अमूल्य जीवन, उसमें भी हाथ भी कायम, पैर भी कायम, कान भी कायम, नाक भी कायम, उसके बाद सोचा नहीं। 5 साल बाद मिले, गुरु जी पूछे कि बेटा क्या कर रहे हो, गुरु जी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो इस पर मुझे एक पंक्ति याद आती है, शायद दिनकर जी की है, कि सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस टीका, कुछ ऐसे भी नर होते हैं गुड़ को खाते और होते हैं, गुड़ को खाते हो। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता छत्र पुरुषों का था, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। तो आज के अवसर पर हम इन संत जनों को प्रणाम करते हुए सबसे इतना कहना चाहते हैं कि सबका धर्म अलग अलग है, सबके कर्तव्य अलग अलग है। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ कि विश्व स्तरीय विराट संत सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, कल अंतिम दिवस है। ऐसा कार्यक्रम अभी तक भारतवर्ष में नहीं हुआ, ऐसा संतों का, वैष्णवों का सबका कहना है।
और ये हमारे पौरुष से नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से ही हुआ है। इसमें हमारे सभी संतों का, वैष्णवों का बड़ा सुंदर योगदान रहा। और कहना यही चाहेंगे कि सभी लोग राम मंत्र में अनुरक्ति रख करके और राम जी के मंत्र का जप करें, इसी से कल्याण है। राम ही भजिए छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। राम जी का भजन साड़ी चतुरता छोड़ करके करना चाहिए। अब आगे की कड़ी में अभी हमारे श्री अवधेशानंद जी महाराज का आगमन होना है, मुनि जी का होना है। सारे अखाड़ों के महापुरुष पधार रहे हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज तो कल चले ही गए। रामानुजाचार्य जगत गुरु श्रीधराचार्य जी महाराज, श्री राघवाचार्य जी महाराज आज रेवासा से पधारे हुए हैं, तो इनके भी प्रवचन आज सुनने का अवसर मिलेगा सब लोगों को। क्या कहेंगे यज्ञ के माध्यम से? आखिरी बात हम क्या कहेंगे, ऐसे ही कृपा निरंतर ठाकुर जी की सब पर बनी रहे और सभी अपने सनातन धर्म के अनुयायी यज्ञ आदि कार्य करके सनातन धर्म का विस्तार करते रहे।